हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास सर आप सभी का VMS के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आप सभी का जो प्यार है वो काफ़ी मुझे मिल रहा है। आप सभी ने वीडियोस को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। अब मैं चाहता हूँ कि आप और भी इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक पहुँचाएं, ताकि जितने भी स्टूडेंट जो हैं जो 8वीं और 9वीं और 10वीं इन तीनों कक्षाओं में है, उन सभी का यहाँ से पढ़ाई हो सके। ठीक है, तो आइए, पिछले कई वीडियोस में हम लोग त्रिकोणमिति को लेकर चला है, तो आइए उसी कड़ी में एक और कड़ी लेकर चलते हैं कि त्रिकोणमिति का जो सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्रमाणित करने वाला, यानी कि 8.4 जिसमें प्रमाणित करना होता है, उसके सभी क्वेश्चंस को, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को मैं बनाने जा रहा हूँ। आज उसका सॉल्यूशन है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या सॉल्यूशन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्यूशन शुरू हो जाता है कि हमको LHS और RHS में शुरू करना। तो देखिए यहाँ पे जरा सा देखते हैं कि यह वाला पार्ट जो है cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हमको लेके आना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए बिल्कुल इजी में सबसे मेन और मूल मंत्र मान लीजिए डियर स्टूडेंट कि जितने भी cosec cot sec और tan में है, इन सभी को आपको चेंज करना है सबसे पहले साइन और कॉस में। तो अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे देखिए हमको देखिए यहाँ दो पक्ष है। इस वाले पक्ष को हम लोग बोलते हैं LHS और इस वाला पक्ष को हम लोग बोलते हैं RHS। ठीक है, तो इन दो हमको इधर के इक्वल टू में इधर वाले को लेके आना है, यानी LHS इक्वल टू RHS लेके आना। तो आइए देखते हैं, हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आइए यहां पे है cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको चेंज कर लीजिए। cosec का होता है 1 बाई साइन थीटा, ठीक है, और माइनस में कॉट का होता है cos थीटा बटा में साइन थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहां से आप डिवीजन देखते हैं तो आपको मिलता क्या है कि आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या मिलने वाला है आपको कि 1 माइनस cos थीटा और अपॉन में साइन तो सेम है, तो नीचे क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से आप उसका होल स्क्वायर कर लीजिए। अब आप क्या कर दीजिए, दोनों का जो होल स्क्वायर को ब्रेक कर दीजिए। तो यहाँ ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो है किसके बराबर होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हम अगला स्टेप पे क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए जरा सी बात करते हैं कि आप यहाँ पे इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं और ऊपर वाला जो स्क्वायर है इसको आप 2 बार लिख सकते हो। तो अगला स्टेप पे क्या मिलने वाला है, 1 माइनस cos थीटा इंटू में 1 माइनस cos थीटा, और नीचे में देखिए a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a यानी कि 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। अब देखिए जे सब तो इंटू में ही है, तो इससे आप इसको कैंसिल आउट करा सकते हो। तो बचा क्या आपका यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा। तो आपने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन को इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे अगला। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो एक्सरसाइज 4.1 का 5 का 1 नंबर क्वेश्चन था, कितना इजी वे में सॉल्व किया। आप चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, cos a अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में 1 बाई cos a। ठीक है, सॉरी cos a। तो आप देखो सीधा सीधी एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेते हो तो क्या मिलता है आपको 1 प्लस साइन ए और इंटू में मिले आपको cos a। अब देखो इससे जब इसको डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा cos। तो cos में जब cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a प्लस, इससे जब इसको डिवाइड करो तो cos से cos कैंसिल, बचेगा 1 प्लस साइन ए। जब इसमें इससे मल्टीप्लाई तो 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। अगला स्टेप पे जब आप बनाते हो तो बनता है आपका क्या कि आप लिखो cos स्क्वायर a प्लस, इसको देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ब्रेक कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। इस पे हमने इसको ब्रेक कर दिया और नीचे देखिए, नीचे आप लिख लीजिए 1 प्लस साइन ए इंटू में 1 सॉरी cos ए। इतना लिखते हैं। अब देखिए जरा सी बात करते हैं। तो यहाँ देखो, अब यहाँ से देखो, यहाँ हुआ cos ए प्लस साइन ए, दोनों मिल करके क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो इसकी जगह पे आप 1 लिख लेते हो प्लस ये 1, इसकी जगह पे 1 लिखिए और प्लस में 2 साइन ए हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा 2 साइन ए हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स 1 प्लस
साइन ए और इंटू में हो जाए आपका कॉस ए। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा। अब यहाँ से क्या करते हो, यहाँ से अब करते क्या हो कि इसको अब ऐड करो। तो अब अगला स्टेप पे अपने को क्या मिलने वाला है, 1 + 1 2 और प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए अपॉन में हो जाए आपका 1 + साइन ए, 1 + साइन ए इंटू में हो जाए आपका कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे दो दोनों में कॉमन है, तो आप यहाँ से दो को कॉमन निकालते हो। तो जब दो को कॉमन बाहर लेते हो तो बच जाता है 1 + साइन ए और नीचे में बच जाता है 1 + साइन ए इंटू में हो जाता है आपका कॉस ए, है ना। अब देखो जरा सा, आप साइन ए से साइन ए को 1 + साइन ए पूरा कटा दो, तो यहाँ क्या बचने वाला 2/cos ए। अब इसको अगला स्टेप पे क्या लिख सकते हो, 2 × 1/cos ए। और 1/cos ए किसके बराबर होता है, sec ए के बराबर होता है। तो यानी कि इज में 2 × sec ए इज 2 sec ए। ये आपका आ गया RHS। तो आपने देखा ना कितना इजी वे में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया गया। चलिए इसको नोट कीजिए फिर। तो अभी दो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि tan अपॉन में 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 - tan थीटा इज इक्वल टू लेके आना 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और प्लस कॉन्सेप्चुअल है, तो आप ध्यान देंगे और प्लस ही इसको दो पार्ट में हम बनाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, और ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए VBI में, आप टिक कर सकते हो कि यह VBI क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो कैसे, तो हमने आपको शुरू में ही बताया कि अगर किसी अदर फॉर्म में है तो आप मतलब क्या बनते हैं, मूल मंत्र मान लीजिए सीधा साइन और कॉस में लेके चले आइए। तो यहाँ tan है, tan के लिए हम जानते हैं tan के इक्वल टू में क्या होता है कि साइन थीटा बटा में हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन में 1 - कॉट के लिए होता है ds cos थीटा बटा में साइन थीटा, प्लस में यहाँ डाल दीजिए। इसके लिए कॉट के लिखेंगे क्या, cos थीटा बटा में साइन थीटा, और यहाँ 1 - tan के लिए लिखेंगे हम लोग क्या, साइन थीटा बटा में cos थीटा। इतना तो समझ में आया होगा। अब चलिए नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए। तो नीचे वाला का जब एलसीएम लेंगे तो क्या होने वाला है, अगला स्टेप पे देखिए। ऊपर वाला का ही रहने दीजिए साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, और नीचे वाला जब एलसीएम लेंगे तो क्या होने वाला है, साइन थीटा। और यहाँ पे हो जाए आपका साइन थीटा माइनस में cos थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन में जब 1 से मल्टीप्लाई तो साइन ही होने वाला है। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस डाल दीजिए आप यहाँ से। फिर ऊपर वाला को वही रहने दीजिए cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। फिर इसका आप एलसीएम ले लेते हो, तो इसका जब एलसीएम लेते हो तो क्या मिलता है आपको, cos थीटा। और यहाँ पे क्या मिलने वाला आपको, cos थीटा माइनस में साइन थीटा। इतना तक तो समझ में आएगा डियर स्टूडेंट्स। चलिए अगला स्टेप पे देखते हैं क्या है। अगला स्टेप पे क्या है, आप इसको वो फ्रैक्शन में बदल दीजिए, यानी 4 पार्ट में अभी 2 पार्ट में लिखिए। तो क्या हो जाए आपका साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। ये साइन थीटा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो आप मल्टीप्लाई में लिखो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, इतनी तो समझ में आई होगी बात है। चलिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस डालिए, हम फिर से इसको भी वैसे ही फॉर्म चेंज करते हैं। तो यहाँ हो जाए आपका cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, और cos थीटा इंटू साइन थीटा, और इंटू में ये cos जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है cos थीटा, और बट्टा में आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। इतना तक तो समझ में आया होगा। चलिए अगला स्टेप पे क्या है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, तो मल्टीप्लाई करने से हमको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा cos थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, और प्लस तो प्लस डालिए, इसको मल्टीप्लाई करते हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में cos थीटा माइनस साइन थीटा। इतनी बातें तो समझ में आई होंगी। चलिए अब इसके बाद अगला पार्ट में देखते हैं कि क्या करना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये जो ये डिनोमिनेटर है, यानी कि हर जो है इसका हर अलग अलग है, तो हमको यहाँ से माइनस कॉमन निकालना होगा। तो अगला स्टेप पे क्या होने वाला है, ध्यान देंगे कि यहीं से थोड़ा सा डियर स्टूडेंट्स कॉमन सेंस वाली बात होने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगला स्टेप पे क्या होने वाला है, यहाँ पे लिखो आप साइन स्क्वायर थीटा बटा में लिखो आप cos थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखो प्लस। ठीक है, अब यहाँ से आप माइनस बाहर निकाल दो, तो माइनस बाहर निकालने से आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ साइन को आप ये रहने दो साइन थीटा इंटू में
ये वाला नंबर जो है पलट जाएगा, यानी कि साइन जो है माइनस में प्लस में हो जाएगा और कॉस जो है यह माइनस में हो जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और ऊपर क्या हो जाए आपका कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर मैं इसके आगे अगला पार्ट बता रहा हूँ थोड़ा देर। तो अभी देखें हम लोगों ने, तो वहाँ पे क्या मिला, आप जब माइनस कॉमन लिए तो हमको मिला क्या कि माइनस इंटू साइन थीटा और साइन ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते तो हमको मिलता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। डियर स्टूडेंट, हम आप सोच रहे हैं सर माइनस कॉमन क्यों लिए, तो माइनस इसलिए लिए कि जो ब्रैकेट का अंदर का पार्ट है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, एक जैसा हो जाए। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाए आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना तो समझ में आया। अब क्या करते हैं हम यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा क्या, आइए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना तो समझ में आया होगा। अब इससे जब इसको डिवाइड करते हैं तो कॉस से कॉस कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल, बचेगा साइन। अब साइन को जब साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा, ठीक है। सेम एज सेम, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन खत्म, इतना से खत्म, बचेगा कॉस। और जब कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया, सॉरी कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा। अब आपको पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर पता है तो यहाँ से आप इसको आसानी से ब्रेक कीजिए, अब ऑटोमेटिक सारा कट जाएगा, ठीक। तो आइए देखते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। तो यानी कि यहाँ पे देखिए ए की जगह पे साइन है, बी की जगह पे कॉस है, तो यहाँ पे लिखो आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ए माइनस बी हो गया, इंटू में होता है ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ए बी की जगह पे क्या लिखो, साइन इंटू कॉस, यहाँ पर लिखो आप साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। इतना लिखने के बाद अब नीचे में आप करो यहाँ से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ से आप लिख सकते हो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतनी बातें तो समझ में आई होंगी। चलिए अब आप देखो जरा सा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम टू सेम मिल रहा है, आप इससे इसको क्या कर लो, कैंसिल आउट करो, ठीक है। अब देखें कॉस और साइन, ये और ये मिल करके क्या होगा 1। तो यहाँ पे आप अगला स्टेप में क्या लिख सकते हो कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और अपॉन में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या फिर इसको उलट करके लिख सकते हो क्या, तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए ये और ये वाला पार्ट सेम टू सेम है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं नीचे से ऊपर कटा सकते हैं। लेकिन समझ लीजिए बहुत बड़ा होशियारी वाला काम है कि आप नीचे और ऊपर कटा दीजिए। देखिए ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसी गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे कटाना नहीं है, यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे यह करना है कि देखिए यह बीच में क्या आपका मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे क्या है प्लस है, जिसकी वजह से क्या होगा ये जो नीचे वाला पार्ट है ये दोनों के लिए, 1 के लिए भी और इसके लिए भी। तो अगला स्टेप पे क्या होने वाला है 1 बाई साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब देखिए यह से यह कटेगा और यहाँ बचेगा 1, और ये जो है इसको दोनों पार्ट में तोड़िए, तो 1 बाई साइन थीटा इंटू में 1 बाई कॉस थीटा और प्लस क्या बचेगा यहाँ से 1। और 1 बाई साइन किसके बराबर होता है हम जानते हैं, आपको मैंने पिछले फॉर्मूलाज में बता चुका था। तो 1 बाई साइन होता है कॉसेक के बराबर होता है, कॉसेक थीटा, और इंटू में 1 बाई कॉस किसके बराबर होता है, तो सेक के बराबर होता है, और प्लस में 1 आपका LHS अब RHS आ गया 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये आपका आ गया RHS। तो आपने देखा ना कितना इजी में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए इसको नोट कीजिए। तो इसी कड़ी में चलते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन का ना बनाओ लेठे रुको। देखो क्या बात कि यहाँ पे दिया 1 प्लस सेक ए बट्टा में सेक ए और इक्वल टू में लेके आना क्या साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कोस स्क्वायर है कि नहीं। चलो ठीक है देखते हैं क्या करना को, फॉर्मूला याद हो गया होगा सब किसी को, बिना फॉर्मूला के समझ लीजिए मैथ बनने वाला है नहीं।
तो इसलिए फार्मूला जरूरी है। त्रिकोणमिति का मतलब ही क्या होता है? फार्मूला। अगर जितना जितना आपका फार्मूला कंठस्थ होगा उतना ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। तो आइए शुरू बनाते हैं। अब देखिए यहाँ से 1 प्लस 1 बाई कॉस ए और यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई कॉस ए। अब सोचिए लेकिन मत कि सर कॉस ए कहाँ से एक फार्मूला लिखाए थे का, तो कॉस ए बराबर होता है 1 बाई सेक ए, और सेक ए बराबर क्या होता है? इसको यहाँ ले, इसको यहाँ ले, तो 1 बाई कॉस ए हो जाएगा। चलिए अब इस ऊपर का एलसीएम लीजिए, तो ऊपर का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस 1 बटा में कॉस ए अपन में क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉस ए। इतना तो समझदार है ये वो लोग इंसान। अब गुना करो यहाँ से क्या होने वाला है, तो गुना करते तो मिलता है क्या है? यहाँ पे मिलेगा आपको कॉस ए प्लस 1 बटा में कॉस ए, और ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? कॉस के साथ, और ऊपर में हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ से यहाँ खत्म हो जाएगा, बचा क्या? कॉस ए प्लस 1 और अपन में 1 बचता है। अब इसका सोचने की बात है सर यहाँ पे साइन कैसे आएगा, है ना? तो यहाँ पे सर साइन कैसे आएगा, तो सोचने वाली बात है कि सर साइन कैसे लाएंगे। तो जरा सा सोचिए, दिमाग ले इसे साइन को लेके आना कि यहाँ पे तो कॉस है ना? तो अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल इजी वे में बनाएंगे, है ना? तो इसको तो आप लोग ने सोचा कि सर इसके बाद क्या करना होगा, नहीं? तो देखिए यहाँ पे आपने ले आया क्या? कॉस ए प्लस 1। अब यहाँ पे सोचा सर यहाँ पे मुझे ले गया साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। अभी आएगा कैसे? इतना दिमागी यहाँ पे बुद्धि नहीं लग रहा है, तो बुद्धि यहाँ पे लगेगा कैसे? यहाँ पे देखिए उस क्वेश्चन के नीचे एगो बात लिखा हुआ, क्या लिखा है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, अलग अलग दोनों को सॉल्व करना होगा, ठीक है? तो आपने LHS को सॉल्व किया तो ये आपको मिला क्या? 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 मिला, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं 1 प्लस कॉस ए मिला, यहीं पे है ना? अब हम चल रहे हैं राइट RHS को सॉल्व करते हैं। तो RHS में क्या दिया हुआ है? तो RHS में दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर ए अपन में दिया 1 माइनस कॉस ए दे दिया है। तब इसके लिए आप जानते हो क्या लिखते हो? 1 माइनस क्या? कॉस स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला पढ़े हुए कि इसका होल स्क्वायर कर दो, नीचे वाला को वही लिख दो, 1 माइनस क्या? कॉस ए लिख दो। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिखो चेंज करके 1 प्लस कॉस ए प्लस बी हो गया, अब 1 माइनस कॉस ए माइनस बी हो गया, बटा में क्या लिख लोगे? 1 माइनस कॉस ए लिख लोगे। क्या बात है, बहुत अच्छा होशियार तुम लोग तो लग रहा है, जहाँ से दूर से लोग रहा है कि तुम लोग होशियार है। 1 प्लस कॉस ए। तो अब देखो कि LHS और RHS दोनों भाग बराबर आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से क्वेश्चन दे तो ऐसा भी क्वेश्चन देता है, ये नहीं पगलाए रहना सब कि सर ये बोल दिया है कि इतना बड़ा इतना लेके आना है तो हम इसी को सॉल्व करते जाए। क्वेश्चन में ध्यान देना कि हाँ अगर LHS से RHS पे नहीं जा रहा था, हम RHS को भी सेल्व करके दोनों को जब इक्वल कर लेते हैं तो मेरा बात क्या हो जाता है? बन जाता है, बराबर। चलो इसको नोट करो फिर आगे बताते हैं।